डॉक्टर जी खान। ओहो, तुम लोग यहाँ भी आ गए। हेलो, आप यहाँ भी आ गए। ओ गॉड, क्या है? अस्सलाम। ना अंदरो ना बारो मैं ते लुट्टी गई विचकारों। ना अंदरों ना बाहरों मैं ते लुट्टी गई विचकारों। ना अंदरो ना बारो मैं ते लुट्टी गई विचकारों। ना अंदरों ना बाहरों मैं ते लुट्टी गई विचकारों। थोड़ा जिन्ना मथे तो पसीना चो गया, मेरा की गया ए माही राजी हो गया। मून मेरा की गया है माही राजी हो गया। And you guys are watching after 1 year तमाशा का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसी हैं? आप आज आ गए हैं हमारी पहली एपिसोड तमाशा की पहली एपिसोड पे। लाइक 200 लाइक तो होना चाहिए कम से कम। एटलीस्ट 200 तो करवा दें यार, इतना ज्यादा तो नहीं मांग रहे हम आपसे। कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम आपको कैसा लगे, और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि यही सीजन है मेरे सब्सक्राइबर्स का। हाजिर है आपकी खिदमत में एक बार फिर ये दोनों प्राणी। I'm so happy. Yes. I'm so happy for this To show. meet you people. Yes. These are my people. These are the only people जो इस शो के लिए आते हैं। रेगुलर भी हैं। हाँ, कुछ but, है। इससे रिलेटेड तो है ही है। तो कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक How is this तमाशा season going? करेंगे अभी पिछले- डिस्कस। अच्छा। हम कैसे हैं, हम बताएं ना। साल बाद जो आ रहे हैं उनको तो बताएं हमारी जिंदगियां कैसे चल रही हैं। हमारी जिंदगियां अच्छी चल रही हैं। जिंदगी अच्छी चल रही है। YouTube रुक जाता है जब ये शो खत्म हो जाता है। हाँ, जो सब्सक्राइबर आते हैं वो इसी टेन्योर में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। उसके बाद नहीं आते। आई होप कि इस दफा भी आए। We have changed a lot in past 1 year. एक साल में बहुत कुछ होता है। लेकिन इस साल में बहुत कुछ हुआ है। हो सकता है बहुत सारी ओपिनियंस चेंज हो गई हो, रियलिटी शो देखने के तरीके, लोगों को देखने के तरीके, परखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। Yes, ठीक है। yes, yes. तो ये कुछ चल रहा है, ठीक है। अब बताएं तमाशा सीजन 5। Season 5. Also, I want to add one more thing. Tamasha Ka Tamasha is the you can say the first review show of Tamasha. The OG। OG. We are the OGs. Yes. OGs. हम पिछले 4 सीजन से कर रहे हैं। आई थिंक कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई इन्फ्लुएंसर होगा जो 4 सीजन से रेगुलरली कोई रिव्यू कर रहा होगा। हम हर दफ़ा कहते हैं मतलब एक शुरू के कुछ 2-3 सीजन में वी वर सो हैप्पी। इन सीजन 1 मून सेट के हम हमें रैंडमली देख रहे थे शो मून सेट के, हमें रिव्यू करना है, हमने रिव्यू स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सीजन 2 में हमें लगा कि सीजन 1 वेंट सो वेल, विच सीजन 2 हमने किया, वो भी बहुत अच्छा गया। सीजन 3 में थोड़ी गड़बड़ हुई, वो हमारा शो अच्छा नहीं गया। बट सीजन 4 में बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आपने बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको सीजन 5 में भी हम आपको उतने अच्छे लगे जितने कोशिश सीजन 4 में करेंगे। लगे थे। Yes. कोशिश करेंगे कि उतने ही अनफिल्टर्ड रहें, उतने ही जो है वो अपनी ओपिनियंस को लेके क्या कहते हैं, यूनिक और वो ब्लंट रहें। ब्लंट। ठीक है, कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हमारे अंदर कुछ फिल्टर्स भी आए हैं और कुछ फिल्टर्स गए भी हैं। देखे, कुछ फिल्टर्स आए हैं कुछ गए और कुछ गए हैं, तो वो सब आपने देखना है, ठीक है। हाँ। तो आपका इंट्रो तो मुझे बहुत पसंद आया अस्सलाम। क्यों? डॉक्टर जी खान। ओफो, आप यहाँ भी आ गए। ओफो, ओ सॉरी सॉरी, मैंने अभी एपिसोड 2 में नहीं गए हम। अभी जाना है, अभी जाना आपको है। पता है ये हुआ है? फिर शुरू में उन्होंने कहा कि मैं जितना भी एंटरटेनमेंट देना देना। खैर, तो मैंने किया लैला जी का इंट्रो। हाँ जी, आपको पता है ना, उनका बड़ा फेमस गाना है। जी लैला के बारे में भी खुल के और बात होगी व्हेन वी स्टार्ट। हाँ, शी इज अ फिल्म स्टार, ठीक है। नहीं अभी छोड़ दो ना, अभी हम करेंगे उसको। लैला तो फिर लैला है। लैला जी, लीला। ठीक है। अच्छा, मुझे ये कहना है कि इस साल जो है आपने ये नोट किया कि सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट ऐड हुए हैं। 18 कंटेस्टेंट ऐड हुए हैं। सबसे पहले हम घर की बात कर लेते हैं। घर हम पिछले जुमेरात से देख रहे हैं, ये बहुत देख लिया है। ठीक है। जुमेरात से बज़ के एपिसोड पे देखा है, 4 विनर्स ने व्लॉग डाले हैं। फिर 1 करोड़ 1 वहाँ पे व्लॉगर्स गए हुए थे, उन्होंने वो डाले हैं, व्लॉग्स डाले हैं, तमाशा घर में ये है वो है। तो घर हमने ऑलरेडी जो है इस बार देख लिया और हमने ये भी देखा है घर थोड़ा बड़ा हो गया। घर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? घर बड़ा है, अच्छा है, प्यारा है, मतलब रोशन है।
पहले जो घर थे वो थोड़े उनके वॉल्स एंड उनकी दीवारें कुछ इस तरह कलर्स की थी और लाइटिंग भी के डिम लगती थी थोड़ा ना। ये बहुत ब्राइट है। हाँ मैंने ये हमें मुझे याद पड़ता है मैंने कोई एक सीजन में बोला था, आई थिंक इट वाज सीजन 3 और सीजन 4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो मैंने बोला था कि दीवारों के कलर थोड़े चेंज कर लें, उससे ये होगा कि एटलीस्ट वो घर खुला खुला लगेगा। अभी इन्होंने फिर मेरे ख्याल में सुन ली है। नहीं हमारी तो नहीं सुनी होगी, चलो किसी की भी सुनी हो। किसी की भी सुनी होगी, लेकिन ये है कि किसी ने उनको मशवरा ये जरूर दिया। मशवरे देने वाले तो आजकल बहुत होते हैं कि भाई कलर लाइट करें ताकि खुला खुला लगे। और वैसे भी खुला है इस दफा तो। नहीं खुला तो वो हमें इसलिए भी लग रहा है कि एरिया उतना ही है। अच्छा ओके। जस्ट बाय द वे ओके। आप अगर देखें एंट्री वाले रूम से लेके डोर से लेके अगर आप एंड तक सीढ़ियों तक भी आते हैं तो एरिया लास्ट टाइम भी इतना ही इस था। दफा चलो उन्होंने एक फ्लोर ऐड इन्होंने उन्होंने ये किया कि जब पहले ये था कि जो बॉयज और गर्ल्स के रूम नीचे होते थे, एंटर होते ही जब हम वो जो रूम रूम कह रहा हूँ तमाशा घर में एंटर होते हैं तो पहले कमरे ऐसे राइट और लेफ्ट होते थे बॉयज एंड गर्ल्स के। अब वो एरिया जो है वो क्योंकि अब पीछे चला गया और वो ऊपर चला गया है तो नीचे वाला एरिया जो है वो सारा खुला हो गया अब। हाँ लगी अब वो एरिया खुला वो किचन के एरिया में थोड़ा गया है और थोड़ा वो मुझे ख्याल में वो तमाशा कैफे जो इस दफा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। जहाँ पे बैठ के ये लोग जी खाने शाने भी खा सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। चाय कॉफी तो और डिनर टेबल भी थोड़ी बड़ी हो गई है। बाकी घर जो है बहुत ही मुझे लगता है कोई यहाँ पे हम आपके हुकूमत की तरह कोई भाभी मरी ना पड़ी हो। सीढ़ियाँ किसी ना किसी ने तो सीजन में सीढ़ियों से गिरना है। वो जो ये तो लिखी गई है बॉल वाला टास्क आता है जी जिसमें बॉल पकड़नी होती है। मैं तो अभी से सोच के परेशान हूँ। हो गया। हाँ इनको गोडों वाला वो देना चाहिए वो जो वो डेली पहन के रखे कि भाई कोई भी कभी भी गिर सकता है। कुछ लोगों में बहुत पोटेंशियल है। तो कोई पूजा दीदी ऐसे डायरेक्ट गिरी जाए तल 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 तल। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा लेकिन देखते हैं क्या होता है। मजे का है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड अबाउट सेट में इस दफा देखे ना पानी डाल दिया सेट के ऊपर उन्होंने पानी डाल उसके ऊपर गेमिंग एरिया के ऊपर ही पानी डाल दिया। तो मतलब सारी गेमें इनकी पानी से रिलेटेड नहीं मुझे वो मैंने ना इंट्रो देखा था, इंट्रो नहीं कह लो कि बस का वो देखा था इंटरव्यू देखा था, उसमें ये बोल रहे हैं कि अभी जो ये पूल डाला गया है वो अभी कुछ ही दिनों के लिए डाला गया कुछ 10 दिन या 12 दिन उसके बाद रिमूव हो जाए। पूल कैसे रिमूव हो सकता है? वो उन्होंने आर्टिफिशियल सा पूल डाला होगा ना कोई, लेकिन वो पूल है भी बेचारा बहुत छोटा सा मासूम सा पूल है वो। हाँ। अच्छा मुझे लगा कि ये तैराकी के लिए बनाया गया है लेकिन फिर मैंने कहा कि इट्स पाकिस्तान यार दे कैन नॉट शो गर्ल्स स्विमिंग एंड ऑल यू नो सो दैट्स व्हाई। लेकिन लड़कियों ने कसरत तो नहीं छोड़ी हुई, उन्होंने उससे ज्यादा ही किया है। कल मेरी फ्रेंड देख के कहती कल वाला एपिसोड वो लुच्चा था, मैंने कहा उसमें क्या हो रहा है जी। वो उसने भी बोला कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पाकिस्तानी स्क्रीन्स के ऊपर पहनना जो है नामुनासिब उसके ऊपर आएंगे काफी सारी गर्ल्स इसने जो है। तो घर में मजीद आपको कुछ ऐड करना है? आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स बट मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि एक दो कोई सीक्रेट रूम है जो बादशाह ने बोले कि ये अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। तो एक तो वो मुझे लग रहा है कि कोई सीक्रेट रूम है, लेकिन एक रीजन ये हो सकती है, दूसरी रीजन ये भी हो सकती है बादशाह कुछ अभी कोई वहाँ पे इंतजाम ना हुआ हो कैमरे का। जैसे एंड मैं अब आपको स्टोर दिखा दूं, अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, वो रेडी नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब वो जब उसी दिन जब पूरी हमारी कास्ट अंदर गई खाना लेने के लिए टीम, तो अंदर कुछ गंद सौदा पड़ा हुआ था कि जिसको हाथ नहीं लगाना था। वो सीन देखा है आपने? तो उसमें वो कहती है, फिर उधर से मुझे रियलाइज हुआ कि अभी थोड़ी रहती है। अच्छा किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अरसलान, किचन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बर्तन वैसे उन्होंने बड़े अच्छे डाले इस दफा, आपने देखे? बर्तन तो इनके हमेशा ही अच्छे होते हैं। हाँ वैसे तुम हमेशा कहते थे बर्तन हमेशा अच्छे होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर ही आ जाएं, ये फिर तमाशा हो से सीधा मेरे घर। किचन के ऊपर कोई काम नहीं करता, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। किचन थोड़ा बड़ा करें, इनको प्यार बड़ा किया है मून, लेकिन नहीं मुझे मजा नहीं आया। ये क्या बात हुई? तुम्हें कौन सा पसंद आया था? मुझे कोई भी नहीं यार, सच कोई भी नहीं। किचन में काम करें यार, किचन लगे कि किचन है, ये क्या बात हुई? लग ही रहा है, ठीक है शेल्फे हैं, ओकेश है। मैं चाहता हूँ उधर स्टैंड मिक्सर पड़ा हो, उधर पहले तो मुझे बात बताओ, उनको सेंसर जितना तो उनको ग्रोसरी आती है, ठीक है, उसमें से मुझे एक बात बताओ कि क्या वो मतलब बेकिंग भी हो, स्टैंड मिक्सर भी पड़ा हो, मिक्सी ग्राइंडर भी पड़ी हो,
मिक्सी ग्राइंडी, मिक्सी ग्राइंडी ठीक है। तो होना चाहिए, लेकिन ये हाँ, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, ये राशन वाले सिलसिले वो तो हम आते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम अभी जरा घर हाँ, से घर रिलेटेड ठीक बातें है, करें। घर ओके मेकअप रूम मुझे अच्छा लगा इस दफा, वेरी डिफरेंट, बट मुझे थोड़ा छोटा लगा कंपैरेटिवली लास्ट टाइम, लास्ट सीजन जो ये सैफ वाला सीजन था उसके निस्बत। उसमें बड़ा बड़ा था। हाँ, बाकी जेल इस सीजन में अंदर डाल दी गई है, जो जिन लोगों को लग रहा है कि ये पहले दफा अंदर हुई है, नहीं, नहीं, पहले सीजन में, 2 में, सीजन 2 में 1 में तो थी ही नहीं ना जेल। अच्छा, वो तो जेल मंगाई गई, वो मायरा के लिए मंगवाई मायरा थी के ना, मंगाई गई, वो थोड़ी देर डब्बे के लिए, जितनी, वो हाँ, बेचारी मुर्गी की तरह बंद हो गई। हाँ, ठीक है। सीजन 2 वालों ने फिर जो है जेल अंदर बनाई ही गई, थी, जिम एरिया में ही, क्योंकि बाहर मच्छर ये वो मछलियां, सॉरी, छिपकलियां, चूहे। अब ये बात लोगों को याद नहीं होगी, तो सीजन 2 में हुआ ये कि लोगों ने इस जेल को कहा कि ये क्या है, अंदर बैठे रहो, बैठे ही हुए लोग दोस्त भी आ जाके बैठ जाते थे। कोई ऐसे आई थिंक कोई इनकी लड़ाई हुई थी अली सिकंदर, और रात को सोए भी जेल के साथ ही ना कुछ लोग ऐसे। हाँ, तो अली सिकंदर ने फिर ये किया था कि वो जो ये ग्रुप नहीं था, ये जो बन गया हुआ था, उरूबा, फिजान, और ये ग्रुप बना था जुनैद, नियाजी, इनमें एक और लड़की भी थी, मिशेल। तो इन लोगों का ना ये वो बन गया था कि ये जरा एंटी से हो गए थे, तो वो ना सुनते थे। अली सिकंदर उस वक्त मेरे ख्याल में वजीर थे, तो फिर वो जेल बाहर बना दी गई थी ताकि लोगों को फिर एहसास हो कि ये जेल है, एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी नेहा ने वो ऊपर चढ़ के टाप ली, छलांग लगा दी, छलांग लगा दी। ठीक है, तो फिर उसके बाद जेल बाहर ही रही है। ठीक है, तो ये आफ्टर सीजन 2 जेल अब अंदर आई है, अंदर आई है, चूंकि फिर आपको पता है फिर मसाइल अरसान वो जेन्युइन है। हाँ, देखिए, किसी को मलेरिया हो जाए, जी सही कह रहे हैं, डेंगू हो जाए, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चले। अच्छा, मुझे घर से चलते ही अगली प्रक्रिया पे चलते हैं, पड़ाव पे चलते हैं, विच इज बादशाह की एंट्री इन द हाउस। आप लोग खैरियत से हैं? मैं हूं अदनान सिद्दीकी और मैं आपका होस्ट हूं, यानी एंड 20 minutes of बक 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 बक, आई विल कॉल इट बक बक बक, इसको बदतमीजी समझे, बक 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 अबाउट द हाउस। ये देखें, ये मैंने बेड किया है, ये देखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ कहनी है, मुझे इंटीरियर वैसे इतना पसंद नहीं आया। इंटीरियर इज ऑफ अ लाइक यू कैन से कि चीप क्वालिटी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हो सकता है। मतलब वो जो प्लाई वर्क हुआ हुआ है, जो जिस तरह के बेड बने हुए हैं, बेड बड़े सादा से हैं, बहुत सादा से, सीधे सीधे लाइंस वाले, और ये वो, तो हाँ, ये मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन पे यहाँ पे खर्चा बचाया गया। तो फिर उस पे बादशाह का इतना ज्यादा जड़ चढ़ के बोलना, प्लीज मुझे आता बुकली प्रीमियर रहा। प्लीज छोड़ दें, कौन सा वाला? वो जो मर्जी करना कर लें। हाँ, वो नहीं मिलता। सुने, सबसे पहले तो बादशाह सलामत, अब बादशाह सलामत है, सारी बात है। आपने कहा भी सीजन में कि मैं अंडे दूं या बच्चे दूं, लेकिन खुदा के लिए नीली है नकला दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਟ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਨੀਲੀ ਹੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਜੀਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ, ਪੱਤੋਂ ਕਿਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। पत्तों की तो बांधर, अच्छा अजीब ही लग रहा था, मेरा मतलब है। अच्छा, हाँ, थोड़ा इस तरह की चीज जो हम रात को सुन के आए हैं ना, उसके बारे में आप टीवी लॉन्च का एपिसोड देखेंगे। पत्तों की बांदर। अच्छा, खैर, तो बादशाह से रिलेटेड मुझे एक और बात करनी थी, इसी प्रक्रिया से रिलेटेड, कि ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, मुझे ये कहना है कि अब इंट्रो, अब आपके 5वां सीजन हो, छठा, प्लीज ये इंट्रो इस तरह से ना हो कि डायरेक्ट घर में एंट्री हो रही है। आप जो सेट फिनाले में बनाते हैं, उतने ही एक सेट जो है लॉन्च भी बना लिया करें, किराया ले लें, मतलब किराए पे ले लें एक सेट, जिसपे ये लॉन्च वाली प्रक्रिया हो, ये सारी चीजें, जैसे कि भाई अब आ रही हैं दे, ये दे, अब आ रहे हैं दे, Who is the she? Who is the she? Who is the she? मतलब जो भी आ रही हैं, तो उनकी एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो, हमें पता लगे, हमें भी थोड़ा इंट्रो, क्योंकि घर में एंटर होते वो आके थे, हाँ वेलकम टू तमाशा हाउस, मतलब लाइक जो ये सब कर रहे थे, तो उसमें वो कनेक्शन बिल्ड नहीं जो कर रहे होते हैं ना, वो तो फिर, तो मैं चाहता हूँ कि एक वो जो जैसे बिग बॉस का क्राइटेरिया है, या जैसे लॉकअप का था, या जैसे कोई भी, तो एक एक कंटेस्टेंट आए, उनका एक वो इंट्रो तो चलता ही चलता है ही है, जो अभी भी ये भी चला रहे हैं, रिकॉर्ड करवाया हुआ है पहले से, उसके बारे में भी बात जरूर होगी। ठीक है, लेकिन ना मुझे जो है, क्योंकि आज हमारे पास पहले 2 दिन ही है, तो मुझे वो मुझे चाहिए कि अब ये इस तरह से करना शुरू कर दें कि जिसमें एक परफॉर्मेंस हो। ऑल्दो इन्होंने बड़े पैसे से लगाए हैं, आपको पता है, ये बिफोर एंटरिंग इन्होंने घर वालों से बहुत ज़्यादा कंटेंट भी शूट कराया है, रील्स जो उस वक्त वायरल चल रही थी, वो भी बहुत सारे घर वालों ने मिलके बनाई हैं, तो इतना कर लिया, तो थोड़ा सा और भी करना है। और
अच्छी बात यह है कि हर दफा थोड़ा सा एलिवेट होता है, तो अगली दफा जो एलिवेशन आपकी होनी चाहिए वो पूल, इस तरह के पूल की बजाय आपकी इंट्रो पे होनी चाहिए कि जहाँ पे बादशाह सलामत अस्सलाम वालेकुम, आज आ रहे हैं लैला जी। हाँ, एक बड़ा सा शो कोई इंट्रोस टाइप हो कुछ। हाँ। इन्होंने ये किया है लाइफ में, उसके अलावा वो जो बैठ के कह रहे थे मैं हूँ फिल्म स्टार लैला, उसके अलावा जो उसके अलावा हाँ वो तो चलता ही है, वो तो उनका इंट्रो होता ही होता है, वो तो सबने देख लिया है। एंड इफ यू कांट डू दिस, ये इंट्रो वाली एक्टिविटी है, तो आप प्लीज जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्हें कहें कि आप जो है लॉन्च वाले दिन जो है एंट्री के वक्त कैमरे में आके बोलना है, कैमरे के आगे बोलने के अलावा अच्छे कपड़े पहन के आए। ये मेरी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश है। क्योंकि वट कुछ के कपड़े मुझे समझ नहीं आए। बाबरा का कपड़े देख लें, ये भी सिर्फ कपड़ों की बात हो रही है, कंटेस्टेंट की नहीं हो रही है। लैला के कपड़े देख लें, या आप कुछ खवातीन के कपड़े बड़े अजीबो गरीब थे, कुछ मर्दों के कपड़े बड़े अजीब थे, हजरात के बहुत ही अजीब थे। तो ये जैसे मतलब साकिब समीर वाज वेयरिंग वेरी लाइक कैजुअल सी शर्ट, तो ये इस लॉन्च वाले दिन जो है ना, या अगर फॉर्मल होना चाहिए, वो नहीं कर सकते तो इधर जो है थोड़ा आप इन्वेस्ट करें कि ये थोड़ा बड़ा, ताकि वो ग्रैंड लगे। बिल्कुल सादा सा जोड़ा पहन के कोई आएगा तो वो ग्रैंड नहीं लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले दिन तैयार हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, और क्या हो गया। बाद में आपकी तैयारियों कैसे लड़ाइयाँ झगड़े होने हैं मेकअप के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, अब भी करें तो खैर कोई बात नहीं। खैर है, चलें शुरू करें। सबसे पहले घर में एंटर हुई बादशाह सलामत, उसके 20-25 मिनट बकवास कर ली है। वो जब आपने बज के ऊपर पूरा घंटा में दिखाया घर, फिर सैफ अली खान ने में दिखाया घर, फिर सारे ये ने दिखाया, ठीक है मुझे पता है तुम क्या नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जाके फिर बादशाह सलामत हमें दिखा रहे हैं, तो ये नहीं, दिस डज नॉट साउंड कूल, प्लीज। ओके, कैन वी मूव ऑन? अब हाँ लैला जी हैं। चल जी, सबसे पहले दो कंटेस्टेंट हैं विच जो हैं ना अंदरों ना बाहरों, मैं लुच्ची गई विचकारों, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ एक लत चुका ते हनेर पा दी, दूसरी लत चुका ते सवेर पा दी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड फॉर लैला? नहीं बस ठीक है, अभी करते हैं। तो मिस लैला एंटर हुई। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मुझे लैला के बारे में कुछ कहना है। लैला इज अ वेरी नाइस सोल। लैला की जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यूज देखे हैं, जितनी भी चीजें देखी हैं, मुझे लैला कभी भी इतनी वो नहीं लगी कि नेगेटिव या बदतमीज टाइप। कुछ है हमारी एक्ट्रेसेस जो बड़ी बदतमीज टाइप सी हैं। चवल नहीं, बड़ी बदतमीज भी हैं। चवल बगैरत, हाँ टूं हाँ हाँ ठीक है। ये तुम ही कर देना ना बेहतर। अच्छा नहीं, कुछ है ऐसी, कुछ है, लेकिन फिल्टर्ड भी नहीं होना था, इतना भी नहीं होना था। अच्छा ठीक है। लेकिन इधर जो है ना, ये मुझे कभी भी लैला से, और मुझे लगता है मुझे बचपन में ना, इसको मंडेला इफेक्ट कह लें या कुछ कह लें, मैंने लैला को ना देसी कुड़ियाँ में देखा है। लैला ऑलरेडी कर चुकी हैं देसी कुड़ियाँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने देखा हुआ। अच्छा खैर, तो लैला के बारे में मजीद आप कुछ कहना चाहते हैं? लैला जी आई। अच्छा, एक और बात मैंने ज़रूर कहनी, ये जो लॉलीवुड है ना, जो जिन औरतों के नाम लॉलीवुड में आते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उसे बहुत पहले की भी है, उसे बहुत बाद की भी है। जो लॉलीवुड की एक टिपिकल है, जिसमें है लॉलीवुड नहीं, रीमा, मीरा, रेशम, लीला, साहिबा, सैमा, लेला टाइप, ये जो क्लैन, you mean to say late 90s, early 2000s? early 2000s. Okay. They all will start by saying, "Wow, mashallah, very beautiful." नहीं, तुमने एक्सेंट नहीं बनाया। Wow, very beautiful. माशाल्लाह। थोड़ा सा हाँ। Very nice. Wow, it's so beautiful. Very big house. Very big house. Oh my God. I'm surprised. मैं लेके जाऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस भी इन सबका है। ओवर कॉन्फिडेंस भी इनका कांस्टेंट है। बट आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा भी एक सवाल है कि ये लाहौर वाली जितनी भी एक्ट्रेसेस है, लाहौर वाली ये जो लॉलीवुड है, हाँ वही कह रहा हूँ ना, लॉलीवुड, उसमें ये क्या है यार? वेरी ग्रेस वल्ला पाक, ये आई थिंक ये सब रीमा को कॉपी करती हैं। आई थिंक शायद इस वजह से। रीमा बेचारी पता नहीं किसको कॉपी करती हैं। खैर, तो लैला जी आई, लैला जी ने घर का राउंड मारा। उन्होंने कहा कि ये रूम, ये वाला जो है वो लड़कियों का होगा, ये लड़कों का होगा। रीमा, इनके साथ वो भी है ना, साकिब भी है। वो अगला नाम मेरा साकिब सुनील था, मैंने उसका भी तुम लैला पे रहो।
तो ही घर कितना बड़ा है, ओ माय गॉड ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगी, ओह गॉड वाओ यार माशाल्लाह दिस हाउस इज सो बिग माशाल्लाह करके वो फिर वो बेचारी आगे बैठ इंट्रो गई। माशाल्लाह अरे वाह वाह beautiful. वाह वाह। फिर साकिब समीर आए व्हिच वाज लाइक biggest surprise बिगेस्ट for you. सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मैंने कोई इनकी आपने इनका नाम देखा था, क्या बोलते हैं जो अच्छा मुझे पता था जो ये रूमर्स आते में, हैं, हाँ। आपने यकीन किया था? आपको लगा था नहीं, कि हो यकीन नहीं किया मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था क्या तो कि इतने बिजी एक्टर साथ लेने दें। साथ लेने इतने बिजी एक्टर हैं, ठीक है वैसे ऐसे ही हमें एक लगता था कि दानिया अनवर बिजी एक्ट्रेस हैं, वो तमाशा करके गई ना, उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, अब कुछ भी नहीं उनका हाँ। ठीक है ना, वो खुद अच्छी लग रही है। छाप है तमाशा की ये कुछ- तमाशा के कुछ हमारे जो फेवरेट्स के साथ कुछ ऐसा हो जाता होता है, मैं बहुत परेशान हूँ इस हवाले से, इसके बारे में आप कुछ कहें। मैं बहुत परेशान हूँ साकिब समीर को लेके क्योंकि वो मेरे हमारे बड़े फेवरेट हैं। फेवरेट, लेकिन अभी तक मैंने 2 दिन में जितना भी देखा है, साकिब इज गिविंग पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ बातें उनकी बड़ी मजेदार हैं, उन पे बस जैसे एक मुझे चीज़ वो बहुत रिपोर्ट करते हैं, क्या 3-4 बार चीकू के सामने आके कह चुके हैं ये उनको बच्चों की याद आई उंजला है। तुम्हारे बच्चे उंजला तुम्हारे बच्चे नहीं ना है, हरीम साकिब पता नहीं जो भी उनके तीनों बच्चों के नाम है, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आपकी मामा कैसी हैं, एक कुछ बुला वो जरूर दोबारा हर दफा बोलते हैं आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको देख सकता हूँ। Are you talking about that नहीं, sentence? आप सबके साथ है, मैं अकेला हूँ, ये 4 दफा का है 2 किस्तों में। चीकू भाई है ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ है। मुझे बात करनी है। जी जरूर करें। ये चीकू भाई चेंज हुए हैं, चीकू भाई नहीं एडिटर, मुझे से फील होता है जो सीजन 4 का एडिटर था ना, वो बड़ा ही कोई मैं उसको गाली दे के तारीफ करना चाहता हूँ। क्रिस्पी था ये जो रिपीट ही किए जा रहा है ये नहीं, ये बड़ा नहीं अच्छा, ये मुझे नहीं, ये मुझे प्लीज इस बारे में अगर कोई जानने वाला है अंदरून का, प्लीज बताएं तो अंदर का मुझे बताएं, क्या एडिटर चेंज हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है वाइब चेंज है, वाइब चेंज है, मुझे लगता है। हाँ चीजें रिपीट हो रही हैं, वो अपनी मर्जी की चीजें दिखा रहा है। वो पिछला वाला बड़ा क्रिस्प था, वो आपको पता है डायलॉग बीच में काट भी देता होता था कि अगला सीन दिखाऊं मैं, ये डायलॉग खत्म हो जाते हैं, लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है अगली बात तुम्हें पता है तो ठीक है इनके कैमरे Shut up! ओके साकिब समीर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी एपिसोड 2 में, ही सेड के जीतेगा वही जो अच्छा करेगा, जो अच्छा खेलेगा उनकी उसने कहा बातें- तो मेरे हाथ में ट्रॉफा आएगा। ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये सब ने तकरीबन कहा, फसी ने भी ये कहा, खैर आए आगे कौन? फसी ने भी ये कहा और सामिया तो कह ही रही है मुसलसल, और भी तो 3-4 सामिया पे लोगों चले ने- डायरेक्ट। अच्छा आई थी वो, फिर आई सामिया हिजाब Yes. जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, एंड यासिर आलम जो कि एक एक्टर है, पता नहीं कहाँ एक्टिंग करे, मैं नहीं देखी। मैंने नहीं देखा आज तक। प्लीज अगर हमने कोई ड्रामा रिव्यू किया हो तो प्लीज हमें नीचे बताएं तो हम कि ये लोग वो ढूंढ है। लेंगे। हाँ, लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छा, वन मोर थिंग मून, ये यासिर से ही मुझे याद आ गई, जो वो एक इंट्रो आता है जो पहले आता है, मैं हूँ लैला, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो, उधर ना इतनी प्यारी लाइटिंग हुई थी, वो बड़ा इतनी हसीन सबकी शक्लें थी, एंड जैसे कोई शक्ल आती थी ना कि ये एंटर हो रहा है घर में, तो आई वाज लाइक कितनी प्यारी शक्लें इस बार की। प्लीज डोंट जज मी, ऑल्दो मैं इस तरह की चीज़ों से मेरा बहुत सख्त वो है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि बहुत ब्यूटी ओरिएंटेड तमाशा को इस दफ़ा रखा गया है, लेकिन जैसे वो घर में एंटर होते थे उनकी शक्लें यूँ हो जाती थी, मतलब जैसे स्नैपचैट के फिल्टर लगे हुए थे वहाँ पे। मोहन, तुम इस बारे में एग्री नहीं करते? एक जगह पे फिल्टर लगा हुआ है वो, क्योंकि डे 2 में बताया बहुत बड़ी बकवास, तुम्हारा झूठ है वो। तुम्हारी मैं कह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ रुखसार, मैं कह रही हूँ। अच्छा, यासिर पे आओ ना। अब यासिर जब आलम, मैंने उसको जाने देखा, आलम, यासिर आलम, क्योंकि अभी हम बात चुप करो, जब भी हम बात करेंगे सामने जहाँ पे वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन यासिर आलम पे मुझे ये बात करनी है। वो जब उसका इंट्रो आया, शक्ल कुछ और, एंड एंटर हुआ शक्ल कोई और। ज़ेब खान के बारे में मुझे ये कहना है कि वो उसके ऊपर कुछ और, मतलब वो जो आता है पहला वाला इंट्रो, और जब वो एंटर होता है घर, वो शक्लें कोई और। फसी के बारे में भी मुझे ये कहना है, तो जी सुने ये इनका एटीट्यूड क्यों नहीं मान, ये मुझे ना ये क्लिप नहीं मिलेगा। नहीं, एटीट्यूड ये यासिर आलम में बहुत एटीट्यूड है, किस लिए नहीं, अपने आप को विनर समझ के बैठा हुआ है, फिजान टाइप, उसको अरसलान फिजान सिंड्रोम है। फिजान हाँ, सिंड्रोम, मुझे लगा है कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी के मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, एड्स में काम करता हूँ एंड एटसेट्रा। बट मुझे ना वो बहुत फेक लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे उनकी एनर्जी फेक लगी टू
मुझे उनके बारे में एक बात और कहनी है कि वो जो नहीं रियलिटी शोज में एक कंटेस्टेंट होता है जो यही करता है, वही तो मुझे वही। यही लगे। जुनैद खान न्याजी, जुनैद खान नियाजी वाज नॉट यही, जुनैद खान नियाजी वाज वो चाटू वो 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 चाटू वो एंड बदतमीज। हाँ लेकिन था। चले हाँ, आगे चले। नेक्स्ट है सामिया सामिया हिजाब। क्या कहेंगे इसके बारे में? इनकी इतनी कंट्रोवर्सीज मैंने सुन रखी हैं, ऐसी वीडियो मैंने देख ARY रखी ने है। कहा कि हम इसी को ही लेंगे। ठीक है, वो जो इंटरनेट पे बात फैली, ये वीडियो लीक हो गई, ये हो गया, फिर वो वीडियो देखी भी हमने, सब पूरे पाकिस्तान ने देखी भाई। लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है सामिया हिजाब की। नहीं है। इसके अलावा इनके एक और किस्सा हो चुका है जिसमें इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कहा ये मुझे किडनैप करना चाहता है, किडनैप, फिर उसके बाद मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसके बाद जो है बाद में पता लगा इनकी सुलह सफाई भी हो गई। तो ये कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या कहेंगे आप इसमें? दो तरह की कंट्रोवर्सी हुई ना। आप इसको क्या नाम देना चाहिए? क्या आप वो नाम देना चाहेंगे जो बिहाइंड द कैमरा? बिहाइंड द कैमरा लोग मुझे डीएम आके पूछेंगे, मैं उनको क्या बताऊंगा? ये तो अब आगे पूछेंगे। ये प्लीज डोंट डीएम मी फॉर दिस, आई विल नॉट टेल एनीवन। ये मेरा मुंह भी हो जाएगा। हाँ प्लीज। ब्लर। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं, इस तरह की पर्सनैलिटी को मेरा ख्याल है कि शोज में नहीं बुलाना चाहिए। फिर शायद मिनी को भी बुलाना चाहिए। फिर तुम कहते मोहन तुम मुझे मारते बहुत हो, तो मैं अब क्या तुम्हारी क्या आरती उतारूं इन ऐसी बातों के ऊपर? प्लीज चलें आगे। सामिया पे नो मोर। अच्छा, मुझे सामिया इज गिविंग शहनाज गिल। बट आई थिंक मुझे सामिया पसंद तो नहीं आई। मुझे भी बिल्कुल नहीं। इरिटेटिंग AF, बहुत ज्यादा बदतमीज तो नहीं है, बदतमीज नहीं है बेचारी, लेकिन इरिटेटिंग बहुत है। ऐसा बच्चा जिसको चपेड़े मारने को दिल करे। शी इज दैट काइंड ऑफ मैं ये शीशे के रवाला मेरा रूम है। हाँ, वो बेड को बेचारी 6 दफा उसने रूम कहा। मैं ये रूम लूंगी, मेरा शीशे वाला रूम है, मैं इस रूम पे अपना बैग रख देती हूँ। मल्ले पैन तू ले भाई शीशे वाला बेड। शीशे वाला बेड तो पता नहीं तू मैं अगर यहाँ पे मेरे पास मोबाइल होता तो मैं पता नहीं कितनी सारी रीलें बना लेती। ये भी कहा था उसने। मेरे पास अगर इस टाइम मोबाइल होता तो मैं पता नहीं कितनी सारी रीलें बना लेती। ओह माय गॉड, होम वो बहुत होची लग रही थी। कैन वी से होची? ओछी शदीद ओची। और कौन आया? अच्छा, नेक्स्ट है जी सैरिश अहमद, जो इन्फ्लुएंसर हैं और ये आई हैं दुबई से। वो कह रही थी मैं बोर हो रही थी, मैं सोचा तमाशा कर लूं। ये देखना सही चल रहा है तमाशे से। सुने सेजा भाई ਅਸੀਂ बड़े बोर हो रहे हैं, अगली दफा ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। मैं फॉलो किया है के पास। तो अच्छी बात है, फॉलो करके वो कौन सा हमें देख रहे होंगे। अच्छा चलो आगे चलते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले साल हम दोनों को बुलाएं प्लीज एज अ जोड़ी। Mr. अकेले अकेले हम नहीं आ सकते। मेरी रिक्वेस्ट सुनो। हम दो जिसमें एक जान मेरी है। रिक्वेस्ट सुनो मिस्टर जीजा। I actually said Mr. Jeja. Mr. JJ, please. मिसेस जेजे। Mr. JJ. मैं I said Mr. JJ. Mr. JJ, please invite me and my friend. हम तमाशा लगा देंगे। ठीक है, आगे सैरिश आई है और फसी आए हैं। फसी एक मॉडल है कराची और लाहौर से। जेन जी हैं वो। जेन जी हैं। उन्होंने जेन जी को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। But he was so nervous when he entered the house. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता गेन कर रहा है वो। But I love Sarish. Sarish उसकी vibe is अच्छी giving है। good energy. What do you think? She's this lady जिसने white color का दूसरे दिन का बताओ। अच्छा, मुझे guys, शक्लें याद नहीं कुछ रहती। लड़कियों की शक्लें अभी मून को याद नहीं है। Sarish is one of those जिसने वो चोरी करके खाना खाया था। अच्छा ओके। एक दूसरी वाली लड़की थी जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी थी, जो एक दूसरी जिसने ब्राउन वाली शर्ट पहनी थी। ठीक है, वो सैरिश है। अच्छा, मुझे सैरिश से थोड़ी अच्छी बाय फिर आई इसरा। सुनिए, फसी की भी वाइब अच्छी थी। फसी पॉजिटिव लग रहा है मुझे। फसी मुझे भी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन बेचारा फसी कहीं ना कहीं लॉस्ट है। हाँ, lost। अच्छा आगे जी। लेकिन मैंने सुना है कि ओवरऑल जेंजी की वाइब भी यही होती है। शुरू में दे टेक टाइम, कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद खुल के वो सामने उनकी आएगा। फिर रियल चेहरे आते हैं। लेकिन अभी वो ही इज अभी observe कर फिगरिंग रहा है। आउट हाँ। कि क्या वो है ना Gen Z। इन्वर्टर। इन्वर्टर इंट्रोवर्ट भी है ना। अच्छा, फसी उसके बाद आई जी इसरा आयशा। आयशा क्रिकेटर। शी इज अ क्रिकेट कहती है मैं क्रिकेटर हूँ और मॉडल भी हूँ। और इनके साथ एंडर भी बबरीक शाह। शी इज पठानी। ये दोनों पठान रिप्रेजेंटेशन करती है। हमको ये चेकअप नहीं है, ये पेशावर की पठान है। इसरा जी फ्रॉम पेशावर एंड बबरीक शाह द फिल्म स्टार। ठीक है जी। इसरा के बारे में आपको कैसी वाइब आई? इसरा इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी सैफ अली खान।
पार्ट 2 इन जी फीमेल। जी फीमेल वर्जन में तो सॉरी उसके कुछ आर्गुमेंट्स भी सैफ अली खान वाले ही थे एज इट इज। एज इट इज कि बादशाह सलामत कहेंगे तो मैं करूंगी, मैं किसी का हुक्म नहीं लेने वाली, ठीक है टाइप्स। लेकिन आई थिंक मुझे इस तरह की कुछ हरकतों से लगा कि ये लंबी रेस की घोड़ी है। हो सकता है, हो सकता है। लंबी रेस की घोड़ी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्या हो गया यार। अच्छा, सो कॉन्शियस। और बबरिक यार, बबरिक के बारे में मुझे अभी बहुत ना कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में कहेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन की फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं, फर्स्ट इंप्रेशन सही से बताऊं, सही सही। हाँ। एक तो वो गंदे कपड़े पहन के आए, हाँ, बहुत वो येलो शर्ट और वो जो साड़ी वो, एक तो प्लीज अभी तक जिन लोगों के, मैंने भी निकालनी है, मैं भी निकालूंगा, आप लोग भी निकालें, जिन लोगों के घरों में स्लिम पैंटें पड़ी हैं स्किन टाइट, वो फेंक दें। सबको आग लगा फेंक नहीं सकते तो आग। उनको उनकी किसी को दे भी ना, क्योंकि कोई और पहन के वो बुरा लगेगा। अब साइकिलिंग कर लें, पर्दे बना लें, कुशन बना लें, कुछ कर लें। फेंकना नहीं चाहते तो आप, लेकिन ये है कि पहने मत। पहने मत। बहुत बुरी लगती हैं ये स्किन टाइट पैंटें, मुझे बहुत बुरी लगी। और ऊपर से मुझे एक बात ये बड़ी बुरी लगती है, जीन्स पहन लेते हैं स्किन टाइट, नीचे से पहन लेते हैं वो जो फॉर्मल शूज नहीं होते हाँ जी, बगैर तस्मों वाले, उसे क्या कहेंगे, पता नहीं गुरगाबियां, ठीक, जो भी है, लेकिन पंपी, वो पहन के वो बड़ी बुरी लग रही होती है, मुझे तो बहुत बुरी लगती है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहने, क्योंकि यू लव स्किन टाइट क्लोथ्स बहुत ज़्यादा। व्हेन वी मेट। सही। ऐसे दर्जी के साथ उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती थी, Oh, please! कमीज ऐसे टाइट होनी चाहिए, Don't be चुंडिया मी। ऐसे होती थी ना। चुंडी केड़ी थारे डबडी दिल जानिया। अच्छा, बताओ। मैं तड़प। खैर कपड़ों पे तो बहुत ही बुरे थे। हाँ। दूसरी चीज जो फर्स्ट इंप्रेशन था बबरिक का, दैट गेव मी अ ड्रंक वाइब। ठीक है, ही वाज लुकिंग ड्रंक, he was talking about a drunk, But he was and not. he was looking like an uncle जो फैमिलीज में होते हैं जिनको बाउंड्रीज का नहीं पता होता। पहले इंप्रेशन राम कपूर हाँ टाइप। हाँ हराम कपूर टाइप। हराम कपूर। हाँ। ठीक है, he was giving that। He was giving that। इसके अलावा उनकी ना एक हिस्ट्री रही हुई है, इतना कुछ बोलने वाली और इतना हार्श स्टेटमेंट्स तो वाली, इसलिए उनको I फर्स्ट was bit scared। Yes, मैं I भी। was like ये तो मैंने आता कहा ही, ये पहला बंदा जो फिजिकल होगा he is यहाँ पे। giving Adnan। You remember Adnan? वो जिसने गालियां दी नीहू को, जिसको निकाल दिया। हाँ, he was giving Adnan vibes। और मुझे लगा था कि कोई आते ही कोई ऐसे कोई इसने जवाब, ऊपर से he was like बहुत सारे डैड जोक्स थे ना, बहुत सारे डैड जोक्स थे, तो मुझे लग रहा था कि कोई जो है कोई ऐसा डैड जोक हो जाना है जिसकी वजह से इसने फिर पकड़ा नहीं इसने फिर उस बात को पकड़ लेना है और फिर इसने कोई लंबी बहस करनी है। लेकिन आई वाज बिट स्केयर्ड फॉर बबरिक शाह, बट एपिसोड 2 तक आते आते आई एम रूटिंग फॉर बबरिक शाह। यस, और जो बबरिक मैंने इन 2 दिनों में देखा है, वो बबरिक मैंने कई सालों से नहीं he is देखा। very positive। हाँ। he is having a good vibe। हाँ। he is talking sense। He is talking sense। सबसे पहली बात बबरी की मुझे ये लगी, पहला इंप्रेशन कट, Cross, हाँ। न्यू इंप्रेशन वेरी गुड। ही इज टॉकिंग सेंस, अच्छी बात कर रहा है। ठीक है, चलें आगे चलें। आगे चलें। अब ना मैं कंटेस्टेंट रह गया। अब मुझे किसी का नहीं Boring। पता, किसी का नहीं पता। ये शुरू वाले कोई 5-6, इवन आई लाइक फसी एज वेल, हाँ। बट बाकी अब जो आने हैं ना, इनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, कोई खास और खास। जैसे अब आ गई है मैसम हुसैन। मुझे तो याद भी नहीं कौन है। मैसम हुसैन है जिन्होंने काले रंग का ड्रेस पहना था और रेड कलर का से नेकलेस पहना था, याद आ गई? मॉडल है जो थोड़ी सी हाइट उनकी बड़ी है, जो कह रही थी मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, इतु तुबाल। आगे याद आ गया। ठीक है, तो इनके साथ कौन इन 2 दिनों में इन्होंने मुझे कोई वाई नहीं दी, किया। तो अभी तक मेरी कोई शी इज गिविंग फर्स्ट एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज इसके साथ कौन आया था? जिसको अभी तक पीआर जितवाने की फुल ज़ेब? हाँ कोशिश कर रही है। आई एम सॉरी ही इज नहीं, लिसन निशा, जी सुना है। लिसन, मुझे ये नहीं कहना कि वो शराब पी के आया था, वो नशे करके आया था, हमने नहीं कहना, बट जो नजर आ रहा था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वैसे लग रहा था आपने शराब पी। इंटॉक्सिकेटेड, यस, Intoxicated। he was looking intoxicated। इसको इंटॉक्सिकेटेड कहते हैं, इसको नर्वसनेस कहते हैं। जाहिर है आप कुछ भी पहली हो दफा सकता है। बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं एक नई इन्वायरमेंट में, तो आप नर्वस भी हो सकते हैं, तो उस नर्वसनेस की वजह से भी आपका निकल सकता है। ठीक है, वो सोशल एंजाइटी भी हो सकती है कुछ लोगों को, चाहे कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना। आई रिमेंबर अरसलान खान जब एंटर हुए थे, बेचारा बोल ही नहीं रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। ट्रेम्बल, हाँ, आवाज उसकी हाँ, कांप रही थी। तो उसने बेचारे ने फिर खुद ही एडमिट ही कर लिया मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो आप भी कर लेते ज़ेब। हाँ। लेकिन ज़ेब इज गिविंग वेरी कॉन्फिडेंट। आपने तो से बड़ा कॉन्फिडेंट, ये यू आर माय फ्रेंड। सुनो वो कोक के फ्रिज में जिसकी तस्वीर, ये इसने कहा था, इसने अहमद रफीक को। अहमद रफीक को, हाँ इसने कहा था, अहमद रफीक इज माय फ्रेंड, दिस वन फॉर यू ऑल। नो वॉर क्या है, नो ड्रग्स नो वार, ऐसी कोई कुछ इस तरह का। नो ड्रग्स नो वार, मैंने क्या कह दिया तुमने नोट किया।
लेकिन नहीं, आई डोंट लाइक इट। ज़ेब खान, आगे चले। ईमान लखानी, ये भी चाहिए। ये वो हैं जिनका कप नहीं धुला था, वो जिनकी पड़ लिपस्टिक गई। लगी रह गई थी कप पे, सामिया ने कहा कि धो के दे अपना कप हमें। शी इज गिविंग वृद्धि फ्रॉम अलायंस। अच्छा। अब अलायंस तुमने देखा नहीं है तो मैं तुम्हें बता सकता। वृद्धि लेकिन थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि इस बेचारी के साथ लड़ाइयाँ बड़ी करने की कोशिश हो रही है, 2 लोगों ने किया, आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद आए जी, और कौन है अब, क्या हुआ? अच्छा डॉक्टर श्रीकांत। दैट्स वेरी बैड, दैट्स वेरी बैड। इंटरनेट पूरा कहता है, मैं No. क्या करूं? डॉक्टर हम नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले तो मुझे बात करनी है इंट्रो पे डॉक्टर जी खान के जो वो फ्लावर्स लगे हुए थे उसके बारे में। क्या मेट गाला पे आई? वो मेट गाला थी तू मेट गाला पे आई? अच्छा, मैंने फिर बकायदा लगाया वो रेफरेंस क्योंकि लोगों को लगा पहले शायद मिल नहीं रहा था हमें, ये वीडियो कब मिली है? मुझे मिल गई है, अब मैंने वो सेव करके रख ली अच्छा है। किया। हाँ, ये ले लेना मुझसे, जुबैर मेट गाला पे आई है। हाँ हाँ। आर यू? That was too much. This is me, Awam ki Jaan, Dr. Zikhan, finally in Tamasha House. That was too गाना much, नहीं आ रहा डॉक्टर दिमाग साहब। में सर, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, this is too much. डॉक्टर साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। He is pediatrician. हाँ, बच्चों के 18वें डॉक्टर ग्रेड के वो अफसर हैं। ठीक है, हाँ जी, वो 10 दफा बता चुके हैं। फिर वो कह रहे हैं कि थाईलैंड से मैं पढ़ने जाऊंगा एस्थेटिशियन। एस्थेटिशियंस बनेंगे। ठीक है, कंफ्यूज है, हाँ वो है कुछ कंफ्यूजन तो है। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब के साथ कौन आया? डॉक्टर साहब के साथ आई ईमान लखानी, मैंने बता हाँ, दी। ईमान लखानी, वो मेसम के साथ ज़ैब आई थी। ईमान लखानी मैंने बता दी है, हम निकल लिए डिस्कशन। हाँ, फिर डॉक्टर साहब के बारे में मजीद कुछ एडिशन? नहीं, डॉक्टर साहब बहुत बोल रहे हैं। वो तो अभी आगे आएंगे ना अरसलान। अच्छा, Please. फिर आए जी राबिया जावेद एंड जे केडन। जे केडन के बारे में कुछ कहना? जे केडन जो आए हैं लंदन से आए हैं। पूरा लंदन उनको जानता है, पाकिस्तान की बारी है। पूरा लंदन जानता है। कितने फॉलोअर नहीं थे इंस्टा पे? 36,000। जी, हाँ, वो कह रहे 36,000। 36,000 है, फिर तो सही है। बीच में कुछ 1400 वाला भी था। हाँ, अच्छा, इन्फ्लुएंसर। अब ये तस्वीरें साथ साथ जो मैं तुम्हें दूंगा, साथ साथ इन्फ्लुएंसर की वो भी आ रही है, क्या बोलते हैं कि अभी इनके एग्जिस्टिंग जब ये एंटर हुए तो कितने इनके फॉलोअर्स थे। ये जरूर अच्छा, ये मैंने तस्वीरें बना ली हुई, आप प्लीज नाम के साथ साथ लगा देना। दूसरा, आप एक बात और तो सुने ना। अच्छा, खैर अभी हम इसमें है नहीं। जे केडन हो गया। आप रबिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते? रबिया आपको बहुत पसंद आई थी। राबिया इज वेरी डिसेंट। राबिया इज शी इज गिविंग वेरी वजीहा, शी इज गिविंग हमारी फेवरेट रिदा, रिदा तारक। शी इज गिविंग रिदा, शी इज गिविंग वेरी वेल ड्रेस्ड। I hate that word, but I want to add it. She's giving class. Class, I hate it. Just by the way, This word is not for him, but she is giving very classy vibe. She is looking like sensibility Yes. उसमें थी। एक तरीका था, मतलब कोई बात करने का, कपड़ों में भी, बोलने उठने चालने बैठने में भी, everything, उठने बैठने में भी। yes, She was yes, so yes. good. And ये इन सारों में से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स फॉलोअर्स भी इन्हीं के हैं। अच्छा, फिर एक और कंटेस्टेंट जो मुझे जरा अच्छी लगी वो है रमशद सलाहुद्दीन। इनको अभी हमने रिसेंटली खफा में भी देखा, आपको पता है? अच्छा। खफा ड्रामे में भी जो उसकी फ्रेंड बनी होती है, क्या बोलते हैं, हीरा मानी मानी अच्छा, वो की, ये जो है? कॉलेज में जो बैठे होते हैं दोनों, वो कोट पहन के, तो वो रिमशा ही है। रिमशा ही है, ठीक है, चलें। मुझे अच्छी लगी है ये इनकी बेटी। मुझे ये बात कहनी है कि ये वही है जिनकी 4 साल की बेटी है। क्यूट, शी इज सो क्यूट, शी इज सो क्यूट, शी इज so सो positive. पॉजिटिव, शी इज गिविंग। अच्छा, एक तो हमें पिछले रेफरेंस देने पड़े। देने जरूरी है। So Ramsha was giving Manur Kadir. वैसे I was Manur Parvez. Manur Parvez. I was rooting for Manur Parvez in Tamasha season 3, लेकिन वो बेचारी जल्दी निकल हाँ, गई। जल्दी निकल गई थी। क्योंकि वो इतनी सैमा- जल्दी नहीं निकली थी, लेकिन निकल गई थी। हाय, बहुत जल्दी निकल माही गई ब्लॉग से थी। पहले निकल गई थी। दूसरे हफ्ते ही निकल गई थी। हाय, दूसरे के तीसरे हफ्ते, हाँ। लड़ाई बड़ी शदीद हुई थी ना वो साइमा के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें खैर, लेकिन वो थी लंबी रेस की घोड़ी, लेकिन उसको निकाल जल्दी दिया। निकाल दिया। लेकिन प्लीज रमशा को ना निकालिएगा, मुझे बहुत पसंद आई है, उनकी बहुत पॉजिटिव वाइब है। शी इज सो पॉजिटिव। शी इज सो पॉजिटिव। और लड़ाई भी हो रही थी अभी, एक दो जो लड़ाइयाँ में शी वाज लाइक हैविंग फन पीछे। अच्छा, फिर आगे जी हमजा जोहर, हमको टेक अप पहचाना है, मुझे नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पसंद आया। एक तो वो इतना क्रिंज पता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये इसी ने गाना गाया था। हम कोई टेक अप पहचान है, बेला नहीं, चाओ, बेला बेला चाओ भी, चाओ। हाँ। फिर वो Lasso in montagna. Oh bella ciao, bella ciao. इंट्रो में भी कोई एक दो, अब मैं इंट्रो में, जब मेरा इंट्रो होगा लेट्स सपोज, तो मैं कोई तमिल गाना गाऊंगा नहीं, पता नहीं। बताने के लिए कि मुझे ये भी आता है। नहीं, तो पहला चाहो की तो जरूरत नहीं थी बेटा।
अब कोयटे के पठान हाँ, ऊपर से एंट्री पे तो पहला आपका नाम चाहो हमजा खान है, आपको पता है इस पे रील्स बनेंगी फनी। फिर भी चले चलें खैर, मुझे अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन इनकी बातें थोड़ी सेंसिबल थी क्योंकि पहले दिन जो इनकी गुफ्तगू भी हुई थी बादशाह सलामा से, जब उन्हें कहता है यूं होगा, वो होगा, यूं होगा, नू होगा, तू खैर होगा तू अच्छा। उसके बाद आई जी कुबरा इसहाक। मुझे कुबरा पसंद शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। शी इज वन ऑफ द बेस्ट वेल ड्रेस्ड Yes, कंटेस्टेंट इन दिस हाउस, है ना? हाँ, मैं शायद वोट भी इस दफा कुबरा को ही आप कुबरा कर रहे हैं? शायद आप फंसी को नहीं कर रहे थे? शायद अभी तो मुझे मिला ही नहीं है यार, मैं प्लस ऐप पे कहाँ से वोटिंग करनी मुझे है। नहीं लगा था। खुल गई हैं इनकी। चलें देखें। लेकिन वोटिंग तो आपको पता है ना, प्रोडक्शन जिसको चाहे रखे, जिसको निकाले तो कोई फायदा लेकिन नहीं हम है। अपना तो फर्ज अदा करेंगे। फिर आए जी किंग हम हसन। ये बेसिकली एक इस दफा ना उन्होंने कंपटीशन भी सख्त रखा है, भला किस चीज में हर कि हैं हर सूबे की सूबे में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कंपटीशन इसमें रखा कि पहले भी किसको निकालना है। तो ये कुछ वो कैटेगरी है, पहले निकालने की कैटेगरी में जो कंपटीशन है, एक मेसम का और एक ये जो किंग हसन है। हाँ, ये निकलेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बेचारा। आपको नहीं दे रहे वो फर्स्ट एलिमिनेशन? हाँ, मुझे लग रहा है कि हमजा निकल जाएगा। क्या नाम है इसका? किंग हसन। हाँ, निकल जाएंगे बेचारे। ही इज फ्रॉम कश्मीर। इन्होंने भी कश्मीरी जुबान का प्रयोग किया अपने इंट्रो में, ठीक है? अच्छा, तो देखते हैं फिर। चलें, ये मैंने कंटेस्टेंट बता दिए। इस दफा इनाम रखा गया है 1 CR, जी। सिर्फ हमें धोखा देने के लिए। मेरी बात सुने हमें तमाशा वालों, वेरी नाइस वर्ड, इसको हूतिया भी कह सकते हैं। मुझे इधर ये कहना तमाशा वालों, तो आपने देने आपने पिछले दफा भी 22 लाख दिया था, 23 लाख दिया था, 25 भी नहीं दिया आपने, ठीक है? जब आपने देने इतने हैं तो ये क्या चेचलकियां हैं? 2 नंबरियां हमारे साथ तो करे ही ना, ठीक है? ऊपर से 1 करोड़ लगा के आप ये खरीद लें, ऊपर से आप उनको राशन नहीं दे रहे, ठीक है? भूखे मरे वो। पहले वीक आपने वजीर भी नहीं रखा जी, ठीक है। लेकिन मुझे पहले वीक से ऐड एक बात और करनी है कि जितने भी नए रियलिटी शोज आ रहे हैं ना बाहर वेस्ट में, ये जितने भी अब फर्स्ट एपिसोड में या फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन डिस्करेज की जा रही है। ओके, ठीक। मेरी बस ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ये कर सकते हैं, इफ इज इट ना करें इट्स पॉसिबल, तो पहले हफ्ते में एलिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। लोगों को जानने का मौका मिले। अभी तो स्टार्ट ही नहीं होता, तो पहले ही आप एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी किंग फहद निकल जाना, किंग हमजा हसन, किंग हमजा निकल जाना है। हसन किंग हमजा हसन निकल जाना है, ठीक है? अच्छा, एक तो ये आप ये जो हरकत करते हैं ना 1 करोड़ वाली, इससे एक तो आप बहुत ही जो देखिए, है आप बहुत गिरी हुई हरकत है ये। बहुत घटिया लगते हैं। सॉरी, मेरी जुबान थोड़ी गंदी हो जाएगी इस बात पे। आप बहुत कमीने लगते हैं, आप बहुत नदीदे लगते हैं, आप बहुत शोदे लगते हैं, हाँ। आप बहुत आप सस्ते लगते हैं। इतना बड़ा आपका चैनल है, अरबों खरबों रुपए आप कमाते हैं, इतना बड़ा आपका शो है, शो से भी आप अरबों रुपए कमाते हैं, और आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपए लोगों के काट रहे हैं इनामी रकम से, सिर्फ इसलिए कि आपको 1 करोड़ ना दे। तो ना रखे ना इनामी ना रकम। रखे। और वो ऐसे भी जो बंदा यहाँ पे शो में आ गया है, उसने अपनी विजिबिलिटी कर दी, वो विनर है। हाँ, ठीक है, हाँ। मतलब आप देख लेना। नहीं, लेकिन नहीं, इस बारे में मेरी एक और राय भी है, इसको प्लीज दोबारा रिपीट ठीक है, करना ठीक इस है, आर्गुमेंट को, ठीक है। मुझे कुछ कहना है। बट आप क्या ये घटिया हरकत है, ये गरीबों वाली हरकत करीब है, नहीं, मुझे जलीलों वाली ये हरकत है। नीच हरकत है। मतलब हाँ, जब आपको नीच। देखें नीच हरकत है, और इवेंचुअली एक पॉइंट आना है इसको उतने पैसों तक लेके जाने के लिए जितने पैसे आपने एक्चुअली देने हैं। तो तब बादशाह सलामत ने आ कहना है ते तू हिल्दी है, ते मतलब आटा गुन्नी हिल्दी क्यों है, लाख रुपए कैंसिल, ठीक है? आप ऊंचा बोल रहे हैं लाख रुपए कैंसिल, ताकि वो उधर तक आ जाए। जब आपने करनी भी ये वाली, मुझे प्लीज जब आपने इस तरह से हगना ही है, तो ये आप बहुत घटिया लग रहे हैं, बहुत घटिया प्रोडक्शन, बहुत सस्ते। प्लीज इससे ज्यादा तमीजदार वर्ड में ले नहीं है इस हरकत पे कहने के लिए। हाँ, सीजन के शुरू होने से पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, खुदा के लिए खानों के मसले ना लेके आए। नहीं, वो जरूरी है। नहीं, मतलब राशन तो देना है नहीं, राशन देना जरूरी है। कैप्टिविटी वाले शो में लैक ऑफ फूड या सेक्रेसिटी वर्ड होता है ना, ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्केर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आपके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा ना, तो फिर आप लड़ेंगे। वो चलो, मैं आपकी उस वाले एलिमेंट में जो हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आप इनको भूखा मार दे, सूखी सड़ियाँ लकड़ियाँ बना दें, लेकिन ये इस तरह की चा हरकतें ना करें। 1 करोड़ खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, मैं इतने काट लूंगा, मैं उतने काट लूंगा। और एंड ऑल्सो
जो माहम ने कर दिया है ऑर्डरिंग वाले सिलसिले में ये कि भाई आज मेरा ये ऑर्डर कर दिया, जो उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है या जो वो शुगल लग गया है, आई डोंट थिंक सो वो इस सीजन में उस तरह से शुगल लग सकता है। जो मोहम्मद मिर्जा वाला तो वही मजे का था। पास्ता खाऊंगी, आज मैं ये खाऊंगी, ठीक है, तो वो एक मजा शुगल नजर आता था, लेकिन इधर ये कंटेस्टेंट ही नहीं है उस तरह के। हाँ, तो ये एक ये हरकत ना करें। दूसरी मैंने आपको अभी एक बात पे रोका था, मैंने कहा आई विल टॉक अबाउट इट, आपको भी नहीं याद? नहीं कि लोग फेमस तो ऑलरेडी हो चुके हैं पैसे। मुझे एक चीज ये कहनी है, सीजन 4 की बहुत ज्यादा कामयाबी के बाद इस बार जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उनमें विनर क्वालिटी नहीं है, किसी में भी नहीं है। बड़े हद तक मुझे अभी 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे कुछ हद तक जो है बबरिक शाह थोड़े विनर लगे, या क्योंकि शायद वो सीनियर हैं वो, अदरवाइज जो यंग बच्चे हैं मुझे वो उनमें उनकी शक्लों में लिखा हुआ है हम यहाँ पे अपनी विजिबिलिटी और फेस वैल्यू के लिए आए हैं कि ये तमाशा घर में हम आ गए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई उनमें जैसे अगर आप सैफ वाले सीजन की बात करें ना, देखिए अगर सैफ सिर्फ उस सीजन में डोमिनेटिंग था ना, मतलब अगर हम कहते हैं कि सैफ वाज अ स्टार, लेकिन आप ये बात भी समझें, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स एक्शन रिएक्शन, मुस्लिम भी उतना ही कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, दानिया भी उतनी कॉम्पिटिटिव थी, मलाइका भी उतनी कॉम्पिटिटिव थी, तो ये ओमी वाज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो ये जितने भी नाम हैं तो दे वर कॉम्पिटिटिव, सारा नीलम वाज नॉट, लेकिन इस दफा ना कंपटीशन जरा बोर्ड ये अंधों में काना राजा टाइप होगा, अगर होगा तो अभी तक जो 2 एपिसोड नजर आ रहा है, ठीक है, ये बात आगे जाके फिर देखेंगे। और आपका एडिटर भी ठंडा है, सही से दिखा भी नहीं रहा लोगों को मेरे ख्याल में। चलें, ठीक है जी, चलें जी। अब अगली बात मुझे ये करनी है कि बस एक लड़ाई हुई इसरा खान की, डे 1 से ही शुरू हो गई थी ना, इसरा एंड जी खान की। मुझे भी आप ना आप ये कह सकते कि बैठ जाओ, ना आप ये कह सकते कि खड़ी हो जाओ। अच्छा, वो एक और बात मुझे कहनी है प्रोडक्शन को, देखें आप लड़ाइयों के कॉन्टेक्स्ट या लड़ाइयों की जितनी भी डिटेल होती है ना, वो आप सब अनकट में डालते हैं। अनकट में, हाँ। अब इस ये जो इसमें वो कह रही होती, जिसमें ना जब फर्स्ट डे पे वो कह रही थी कि इन्होंने तो चीखने से हमें मना किया हुआ है ना, डॉक्टर जी खान ने कहा उसको क्या बोलते हैं, इसरा को, तो वो असल बात ये थी कि घर में एंटर होते हर इंसान का एक ही मुद्दा था, यहाँ लड़ाई होगी वहां बैठ के देखूंगी, वो लड़ाई हो रही है मैं वहां बैठ के देखूंगी, मैं ये लड़ाई होगी अभी तो, हाँ, तो इतना लड़ाई 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 लड़ाई, तो वो लड़की ना चिढ़ गई, कहती है आप सब ऐसे क्यों कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आप पॉजिटिव भी रह सकते हैं, शुरू से रह सकते हैं, ज्यादा चीखें नहीं, ज्यादा वो ना करें। तो कहीं ना कहीं वो बात उसने अपने अंदर रख ली डॉक्टर जी खान ने, ठीक है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि अभी जो है आप ही नहीं कह रही चीखें भी ना ये भी ना करें, तो वो एक छोटी सी बहस होगी, कहती मैं कह रही हूँ कि एक्टिंग मत करें, अभी जो है वही जो रियल है वही रहें। अगेन सैफ अली खान वही सेम बातें, तो वो वहां से फिर वो सिलसिला शुरू होते होते आगे दिन तक गया। हाँ, फिर जी खान ने एक वो वाला मैटर भी डिस्कस किया सामिया हिजाब से कि उन्होंने उसके बारे में कोई राय दी थी, क्या राय दी थी आपको पता है? बताएं। राय दी थी पहले वाकया कौन सा था जिसपे डॉक्टर जी खान ने, बॉयफ्रेंड वाला, कि वो लीक वाला वाला? नहीं लीक वाला नहीं, बॉयफ्रेंड वाला। उसमें उन्होंने कहा था कि हराम काम के हराम अंजाम, गलत काम करेंगी, इस तरह के रिलेशनशिप रखेंगी तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको धमकियां मिलेंगी, आप कौन सा नेकी का काम कर रही हैं, ये कहा था डॉक्टर जी खान ने। डॉक्टर जी खान ये हलाल हराम तो आप ना ही सिखाएं, बेहतर है, ठीक है। देखिए हलाल हराम तो मैं भी नहीं बता सकता आपके लिए क्या हलाल है क्या हराम है, आपने करना वही है जो आपके दिमाग में बड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो इस तरह की डिस्कशन आप ना ही करें तो बेहतर है। दूसरा ये तो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, सामने का मुझे पता ही नहीं है, तू कौन है डॉक्टर। फिर तुमने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सामिया ना जानती हो डॉक्टर जी खान को, मैंने कहा बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है, मुझे नहीं लगता जी खान इज वेरी फेमस सिंस कोविड, ठीक है, बट ऑब्वियसली हर बंदा तो नहीं ना देख रहा होता हर किसी को, ठीक है। देखो स्टार्स तक देख रहे हैं तो किसी ने तो देखा ही होगा। आई नो सो मेनी स्टार्स हु आर लाइक क्रेजी फैन ऑफ डॉक्टर जी खान्स कंटेंट, लाइक ओह अब यहाँ भी आ गए टाइप्स, मतलब क्या है टाइप्स, वो भी तक तो उनकी नकल करते हैं, साहिल लोधी तक, हाँ अब यहाँ भी आ गए, साहिल लोधी, चलें, एक वीडियो ये चलें, थी ना, हाँ। क्या बोलते हैं जी खान की। अच्छा, एक ये वाला वाकया भी हो गया, जी खान की एक लड़ाई भी होगी, एक लड़ाई मची। अच्छा, ये बहुत तंग कर रही है मुझे लड़की सामिया, आई हेट हर, बहुत इरिटेटिंग है भाई, हेट हर एज अ कंटेस्टेंट, नॉट एज अ पर्सन। नहीं एज अ पर्सन तो हम नहीं करेंगे, बट इरिटेट बहुत कर रही है, बहुत ज्यादा, वो उछल कूद बहुत है, अटकेलियां बहुत ज्यादा हैं, इतनी लंतरानियां नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। ये देख बच्चा, थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं ना इंसान, ठीक है,
अटकेली। मेरे ना दिमाग कहीं और चला गया तुम्हारे वर्ड यूज पे। अरसलान ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है प्लीज़। सामिया। ठीक है, अच्छा वो एक अलग चीज़ है। मुझसे बदतमीज। अच्छा शायद हम इन्हीं कोई कास्ट कर लेते हैं बेहतर। हो सकता है किसी सीजन में आ जाए। इस दफा कोई सीनियर सिटीजन नहीं है वैसे अरसलान, जैसे हर सीजन में वो होते हैं। गोडे दर्द करते ना, सीढ़ियाँ चढ़वानी उतरवानी। सोचो राहुल लाला ने सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी होती डेली, उनको शुगर का मसला है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? बाज़ इस दफा कोई भी ऐसा नहीं आया अरसलान, कोई एंटरटेनमेंट पर्सन भी नहीं आया, कोई कॉमेडियन भी नहीं आया। हाँ इवन यार आई हेट कॉमेडियंस। आई हेट कॉमेडियंस टू। ये शकील से देखी की बड़ी चल रही थी। चर्चा थी, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, हम मानते हैं क्या? कि फेमस लोग नहीं लिए, हाँ लेकिन कोई इंटरेस्टिंग भी होने चाहिए थे। हाँ इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, इवन जो अभी जो लड़ाई भी मुझे लगता था डॉक्टर ज़ी खान विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो मुझे जो लड़ाई भी की उन्होंने, वो मुझे पागल ही लग रहे थे, मतलब चवल ही लग रहे थे। कि इनकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका ही है, अभी करना परफॉर्म जो भी करना हाँ है। ये डॉक्टर साहब है कि चलें। ये तो मुझे देखें इस लड़ाई के ऊपर आए ना जरा, लड़ाई जो हुई थी मैं उसकी वजह मैं अभी बताता डे हूँ। 1 में हूँ। अच्छा डे 1 में, अच्छा हाँ, sorry। ठीक है, डे 1 की मेरी मैक्सिमम चीजें हो गई हुई हैं, और कोई एक कुछ भी नहीं है एक वो रहता है ना, वो जो कप वाला एक इशू था कि कप जाए जाके अपना धो के आए, उस पे वो लड़की थोड़ा वो भी हो गई ना, एक गुस्सा भी हो गई, कहती वो उसने वो जो वहाँ पे किया मुझे अच्छा तो नहीं लगा, उसने बोला बकायदा। तो बाजी तो क्या ना सी। हाँ इस पे इतना वैसे एटीट्यूड करना नहीं बनता, एटीट्यूड्स नहीं बनता था, है ना। चले ये हो गया हमारा डे 1, और डे 1 की कुछ रहता हो अगर आप कहना चाहें कुछ। हाँ मुझे एक चीज कहनी है, फेकनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो फेक इंग्लिश बोलते हैं, एक्सेंट होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मुन जब हम किसी से पहली दफा लाइव मिलते हैं तो हम भी तो अपना बेस्ट वर्जन देना चाहते हैं, तो हम भी तो फेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ 1-1.5 हफ्ता इनको मार्जिन देना चाहिए, जब ये अपनी रियल फॉर्म में आ जाएंगे तब पता लगेगा। हाँ अभी इनकी, अभी तो लैला जी भी मैं तुम्हें बारहा कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छा सो स्वीट, सो क्लासी। सुनो मैं तुम्हें अनकट का एक सीन बताऊं। बताएं। लैला जब ज़ी खान एंटर हुए तो लैला भी वहाँ पे थी, तो ज़ी खान कहते मैं पता नहीं शो में था तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो आप भी आई हुई थी वहाँ पे, जो पता नहीं जज थी कि क्या थी, तो लैला ने कहा पीछे जाके आपने मैनेजमेंट को कहा मुझे किसके साथ बिठा दिया है। Really? हाँ ये अनकट में कहती आज फिर हम देखें एक ही शो में, तो आगे से लड़की कहती ओ वही जो उनका टिपिकल स्टाइल है, वो नाम ही मुझका वो तो बहुत पुरानी याद नहीं है, इनको नहीं याद रहता कुछ भी। उन्हें याद होगा ये इकलत चुका दे हनीर पा दे नहीं याद रहता ना अंदरों ना बाहरों, ना मैंने ये याद रहता मैं की खाता, ना ये किदा किदा खाता है। चले ये हो गया है आई थिंक डिस्कस। अब हम आते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 के बारे में मुझे ये कहना है कि यार ये बहुत ही नीच हरकत है, आप अपना वो वाला टास्क ही करा लेते, एक तो वजीर नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है, 2 अब आप टास्क भी नहीं दे रहे कि जिसमें राशन आ जाए तो आप राशन खरीद लें, तो जब आपने करोड़ को इस तरह से खर्च ही करना है, बट दिस इज लुकिंग सो चीप। हाँ लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तानी जो है ना अपने गरीब गुरबे हैं, आप मोहर लगा रहे हो इस चीज पे। आप कहते हैं देखें, आप कहते हैं मैं इस बार बादशाह को एक दो फिर कहना पड़ा, मुझे कहते हैं आप बार बार अंदर आ जाते हैं, मैं आऊंगा, आप आए कोई मसला नहीं। फरा भी लॉकअप में, वो जो तेज भी वो आते थे, उसमें कोई इशू नहीं, आप आए, वो अच्छी चीज है, वो शायद आपकी वजह से ही शुरू हुई है। सबसे पहले हमने इसी शो में देखा था कि कोई कैप्टिविटी वाले शो में एंटर हो रहा है, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। बिग बॉस में सलमान खान एंड में आते थे, लेकिन ये अगर आपने ये करना है तो ये तो फिर हमने भी आज तक कोई रियलिटी शो नहीं देखा जिसमें प्राइज मनी कैंसिल कट रही हो बगैर की। और आप प्लीज मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी बात होगी कि आप करोड़ नहीं दे सकते, आप करोड़ दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं, करबो दे सकते हैं, क्योंकि 2008-9 में जब आया था बिग बॉस तब करोड़ पे प्राइज मनी थी, तो अभी तमाशा 2026 में करोड़ आप दे ही सकते हैं, पाकिस्तानी करोड़, वो इंडियन करोड़ है जो हमसे 4 गुना ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप इतने तो कर ही सकते हैं। हाँ कसमें आज तेरे 2.5 रुपए घटीच गए ने, आज तेरे 3.5 रुपए घटीच गए ने, आज तेरा 150, आज तेरी चवानी घटीच गई, आज तेरा दसू गवाच गया है। 5-10 होते तेरा बचपन, तुम क्यों उधर लेके जा रहे हो? आज 5 निकल गया, आज 10 निकल गया है, 5-10 हार कबूतर, शट अप, ठीक है, जस पंजू होता है वो। हाँ जस पंजू,
अच्छा लेकिन ये बादशाह सलामा खुदा दा खौफ करो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਐ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ बुलबुले तो अरबा खरबा रुपया कमा लिया है बुलेट तो क्या बुलबुले से बुलबुले के प्रोड्यूसर ही है बुलेट अच्छा आगे चलें बुलेट मींस के लिप्स अच्छा आगे चलें चले मुझे डे 2 पे मुझे ये कहना है कि एक किस्सा डिस्कस हो रहा था सामिया हिजाब का वो एलवी वाला वो मुझे नहीं समझ आया किसके वो नहीं किसके बारे में बात हो रही थी हमें बताते मेरा एलवी का बैग कहाँ पे है मेरा एलवी का बैग हाँ कि किसकी एलवी की किसके बात हो LV रही का है बैग हो बहुत रहा है? बड़ा मजाक उड़ा है बहुत मजाक उड़ा है अगर उस बंदे को पता चल जाए ना तो वो इनके लांगे ला दे कौन होगा वो कौन होगा लीला जी तो नहीं है लीला जी के पास तो एडिडास का सारा सामान है ना 2 नंबर हाँ ग्रीन बुलांग नहीं लेकिन मुझे चश्मान का नहीं सुने उनकी वो चेकर्स वाली जैकेट बहुत मजे की वो थी। तो बहुत प्यारी थी, वैसे वो तो मेरी वन थिंग आई वांट टू ऐड लैला इज लुकिंग सो गुड हाँ लैला लैला अच्छी प्यारी है हाँ, लैला प्यारी है यंग भी लग रही हैं अपनी आई रियली वांट टू ब्लो ड्राई बब्रिक शाह's hair जी जाके कर दो बहुत बुरे ठीक है अच्छा दिन दो के बारे में वो एलवी वाला बंदा नहीं मिल रहा है एक तो वो बात हो गई दूसरा ये कि डॉक्टर जी खान ठीक है मेकअप आपको पसंद है आई एंजॉय हाथों का और मुंह का रंग डिफरेंट है हाँ, है हाथों का और मुंह का काम बहुत है नहीं वो कर रहे थे बड़े मजे का मेकअप करी जा रहे थे। करी जा रहे थे कभी वो ब्लश ऑन और कभी ऐसे ऐसे कभी कंटूरिंग कभी कुछ वेरी एक्सपर्ट एट मेकअप ही हाँ हाँ ठीक है मेकअप सारे ही कर रहे थे और जिखान अपना वो भी नहीं उतार रहे थे वो जो सिल्क का पहन के आए हैं ना गोन नाइटी निकल जाए तो नाइटी वो नहीं उतार रहे थे वो बड़ी मुश्किल से उतरा मेरा ख्याल है कि उसको उतारा गया उतरवाया गया वो एक्चुअली वो लंच का मसला बढ़ गया वो ब्रेकफास्ट का मसला बढ़ गया ना खाना भी नहीं दे रहे थे ब्रेकफास्ट भी नहीं दे रहे थे कि जो है ना आप ज्यादती करें मतलब आप ऑर्डर ही करें तमाशा कैफे से हाँ ज्यादती थी बेचारी हमारी लैला जी के सर में दर्द हो गया कॉफी बादशाह 4 दफा कहा उन्होंने 1 कॉफी नहीं ये तो खैर बाद में जब बादशाह ने कहा कि ऑर्डर करें अब आप करें खाएं मरें मैं पहले रिक्वेस्ट करती बादशाह सलामत कोई चाय सिर्फ चाय दे दे मैं कोई मसला नहीं है से सर में दर्द हो रहा है ऐसे ही बोलती उसे ले मेरे सर में दर्द हो रहा है ऐसे करके ऐसे आदमी तो बेचारी खैर आए ठीक है और क्या हुआ फिर वो जब खाना नहीं आ रहा था उन्होंने गेम करना शुरू किया हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो इसरा वर्सेस जो है डॉक्टर जी खान हमारा आज का मुद्दा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बात शुरू इस तरह से हुई कि इसरा को उन्होंने कहा कि इंट्रो दें तो इसरा ने कहा मैं भी इंट्रो नहीं दे रही इसरा खड़ी थी ठीक है जहाँ पे लोग अनाउंसमेंट के लिए खड़े होते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इंट्रो देती हूँ क्या नाम उनका बड़ी अच्छी फेवरेट है हमारी रिमशा ने कहा कि मैं आके इंट्रो दे देती हूँ उन्होंने अपनी बड़ी प्यारी स्टोरी बताई कि जो है वो मेरा जो है वो 4 साल का बच्चा है ये वही है ना 4 साल का बच्चा है और बता रही स्टोरी तो बाद में बताई थी बेचारी अपनी शुरू हो रही थी अभी हाँ तो डॉक्टर साहब ने वो इस तरह ऐसे खड़ी होगी उसके हाँ साथ देखिए इधर आए जरा हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना अपनी हाँ फिर तुमने रिमशन बनना है ठीक है हाँ देखिए अब मैं हूँ फोकस ठीक है अब हर बंदे ने देखना है मुझे ठीक है स्पॉटलाइट हाँ लेकिन आप वो खातून हैं जो शादी की हर तस्वीर में आती है वो वाली रिश्तेदार हो जाते हैं ठीक है तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है रिमशा आई एम फैशन इन्फ्लुएंसर आई एम टीचर आई एम अ मदर आई एम अ फलाना मैंने क्या करना है आगे तुम बस खड़े हो अच्छा ठीक है आ जाओ वापस बैठ जाओ मेरा नाम रमशा सलाउद्दीन है माशाल्लाह ऐसे अब आप देखिए व्यूअर्स कि मैं बात कर रहा हूँ ये बीच में अपनी कर रहा है तो आपको इरिटेशन होगी अब डॉक्टर साहब ने सिर्फ इतना कहा है और बड़े पोलाइटली कहा है यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब का साथ दूंगा पोलाइटली ही कहा कि आप प्लीज बैठ जाए ताकि हम जो बंदा बोल रहा है ऑब्वियसली जो स्पीकर है क्योंकि आपने तो बोलना नहीं है इसरा जी तो जो बोल रहा हम उसको ही सुन ले एटलीस्ट आराम से इसरा आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ रमशा सलाउद्दीन नहीं तो उनको स्पॉटलाइट मैं खड़ी थी ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਗੀ हु इज द यू हु इज द शी तुम्हारी क्या औकात भी है उसे बोला चलें फिर शुरू हो गया फिर भाई देखो जब लड़ाई शुरू हो जाती है ना तो फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब डजंट सूट दिस टू अ पर्सन ऑफ योर अटायर टू पर्सन ऑफ योर जिस कगार पे आप बैठे हुए हैं जो आप कहते हैं बेसिकली कि मैं 18वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का ऑफिसर हूँ मैं
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो, जाहलियत दे ताने देना जहालत दे, दिस इज नॉट पढ़े लिखे होने की निशानी। पढ़े लिखे लोग और डिसेंट लोग ये नहीं करते। आपने देखा होगा इंसान जिंदगी में जितने भी सिक्योर, ये इनसिक्योर लोगों की निशानी है, एजुकेशन का ताना देना, ठीक है। जो सिक्योर लोग होते हैं ना, बट लेकिन मून अगर कोई आपको कह दे कि तेरी क्या औकात है, तू है कौन, तो फिर तुम क्या करोगे? वैसे हाँ, इसको इसरा को तो कोई जानता भी नहीं है। नहीं जानने का अगेन देखें, हमें भी कोई नहीं जानता, तो मैं भी किसी को नहीं कह सकता। औकात तो बड़ा गंदा लफ्ज है। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि 2% की औरत। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई, या तो डॉक्टर साहब करंट अफेयर से वो ना हो, क्या बोलते हैं, अवेयर ना हो। मतलब जब आप जानते हैं कि एक इतनी यूजेस्ट किस्म की एक कंट्रोवर्सी 2% की औरत पे हो चुकी हुई है, अगेन यूजिंग दैट वर्ड वाज लो, वेरी लो, वेरी लो। और फिर उसके बाद मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही थी, फिर मुझे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, जाओ यार जाओ, मैं तुम्हारी ये भी हुआ, हाँ ये भी हुआ था, दैट वाज बैड। ये आपके मर्तबे के ऊपर जाता है, आपका मर्तबे को रिएक्शन वाज वेरी बैड। हाँ, वो लड़की भी चुप होके खड़ी हो गई साइड पे, उसने ठीक कहा मैं लगा रहा है, है। सही होगी गलत होगी, एक इंटेंसिटी ऑफ मैटर भी कोई चीज होती है, उसको इतना बड़ा करना वाज वेरी लाइक वियर्ड। फिर उसके बाद वो तुम मुझसे लगता है डॉक्टर साहब को अब डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, वो फिर उसने मुंह पे चपेड़े मारी, हाय हाय नहीं तुम ना करो ना डॉक्टर साहब ने अपने आप को मुंह, तुमने क्यों पेड़ा ही मारा मार आपको? ये क्यों किया था वैसे बाय द वे डॉक्टर साहब ने? फ्रस्ट्रेशन। ये मुझे माही अरोड़ा लग रही थी, लेकिन मुझे डेस्परेशन लगी। हाँ वही ना कि आज आखिरी मौका है, आज कर छोड़ो जो करना है। दिस इज वेरी बैड डॉक्टर साहब, हम आपके फैन हैं, हमारे साथ ये ना करें, ठीक है। उसके बाद टास्क वाज वेरी बोरिंग, बहुत। सबके इंट्रोज हुए वेरी बोरिंग। वो मुझे सिर्फ साकिब समीर वाला अच्छा लगा था कि जीतेगा वही कि हिज पेरेंट्स बहुत अर्ली, वो वाला बहुत अच्छा लगा। सारे डिस्कशन मुझे उनका भी अच्छा लगा, कुबरा का कि मैं सिंगल पेरेंट हूं। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा हर जगह मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, तुम्हें खुद अपने लिए। कुबरा इज अ गुड प्लेयर, मुझे अच्छी लगी, आई डोंट नो व्हाई। एंड बस मुझे लैला ने कुछ नहीं कहा, मुझे लैला ने कुछ लैला को दिखाया नहीं, उसका बहुत बोरिंग था। वो जो रो ही पड़ा ना, मेरे अब्बू की डेथ हो गई, मुझे वो नहीं पसंद लड़का यासर आलम खान। ये बहुत जल्दी मैंने इसको वो नाम दे देना जो मेरे तमाशा के तमाशा में हर एक को मिलता है, चाटू। हाँ भाई वो इतना अटेंशन सीकर। इसकी लड़ाई भी हुई आज, बहुत गंदी, फजूल बिला वजह। मैं बात करते हैं टास्क आया जिसमें 2 टीमें बनी थी, रेड टीम ब्लू टीम। और ब्लू टीम में जो थे, मैंने वैसे एड्स लिखे नहीं क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है, मैं सही से बता भी नहीं देते कि ये इस टीम में, ये उस टीम में, तो खुल के हमें भी नहीं पता लगा। भाई दोनों टीमों को जो जिसके कंधों के ऊपर सवार थी, एक था बबरिक और एक तरफ था जे कड़न। मुंह ने कहा जे किरण, क्या कहता मुंह तूने, क्या कहता पता नहीं। जे कड़न की मौत वाकया होने वाली थी बेचारे की, मर चली है, मौत वाकया होने वाली थी बेचारे की, जे कड़न की। मैंने आपको बोला था ना, एक बहुत हमारा पुराना एक जोक है, मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मून के लिए इस दुनिया में कोई जेंडर नहीं है, सिर्फ एक जेंडर है, विच इज फीमेल। तो जे केडन मर चल लीजिए, कसम से तुमने देखा क्या किल के उसका बुरा हाल। दूसरी तरफ थे बबरेक, ठीक है। अब जे केडन लत्ता रखदा पे, सारे लेंदा पे, इंज करदा पे, पता नहीं की यार। लेकिन बबरेक फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही बड़े अभी तक इसमें ना, मुझे अभी तक जो एप्रिसिएशन बनती है उनकी, सब्र के साथ चल रहे हैं ना। तो बबरेक ये टास्क जीत गए, ठीक है। फिर तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ही फैसला कर लो कि 2 बंदियां नु मैं जो सेव करना है ऐसे टीम चो। तो वहां पे रोला पड़ गया जी, यासिर आलम साहब का और उसका दूजी कुड़ी केड़ी सी, जी सॉरी, रोला था उससे कहीं पड़ा। हाँ, लेकिन किसी लड़की के लिए पड़ा था कि किस लड़की को आपने सेव करना। वो बेसिकली चाह रहे थे यासिर कह रहा है कि मेनू करो सेव। हाँ ओ यासिर ने, क्योंकि बबरेक अच्छा, और बबरेक तो ऑब्वियस था। एक बात आप भूल गए, जो बादशाह के साथ बदतमीजियां करी इन्होंने, बादशाह ने फिर ओ कुत्ता 5वें सीजन में जाके मैंने देखा कि बादशाह एपिसोड 2 में ही वो बेचारा चीख पड़ा। मैं लेट ही नहीं सकती दिन में। सॉरी, ये किसने इजाजत दी आपको? बादशाह सहमा बलोच बन गया। चुप करें, बैठ जाएं, मैं कह रहा हूं बैठ जाएं।
ये वो डॉक्टर साहब कुत्ता हो गए। आई डॉक्टर साहब, आई मिस दिस। हाँ डॉक्टर साहब होना चाहिए। डॉक्टर साहब भी जो है वो होश खो बैठे बैठे ठीक है, फिर सारे बैठ गए। तो घर आके एक लड़की को बचाना था। बब्रिक तो ऑब्वियस था, राबिया को बचा राबिया को। आई लव राबिया। ठीक है उथे वो फूड़ी विछा ली यासर आलम ने। यासर आलम ने क्या कि कोई मेरे तो अलावा सेफ होवे तो होवे क्यों। अच्छा यासिर भी, और वो जी तो उसके ऊपर चढ़े। मैं खैर वो इतना बोलते हैं ये सब, बहुत इतना एक दूसरे सबसे को, ज्यादा यासिर आलम। तो वो बातें समझ ही नहीं आती किसी की। एक तो ये इशू तो चल ही रहा है, दूसरा मुझे जो दूसरी टीम थी जो रेड टीम थी, लाला मूसा गारियां लड़ी जाओ, ठीक है, कोई परवाह ही नहीं है। हाँ चलो जी, गेम बार खराब ही हुआ, इवेंचुअली फिर जीत गए और 2 बंदे फेज सेव भी हो गए। बबरिक के लिए आई एम सो हैप्पी, एंड यासिर आई डोंट वांट यासिर टू विन प्लीज, ठीक है, उसको सेव कर दिया क्योंकि उसने फूड़ी विछा ली थी। वो कगरी पा के नचन लग गया सी। उन्होंने कहा ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮਰ जाना ਉਹਨੇ। वो बेचारा बार-बार बबरिक के सुनते ही है नहीं आपकी। हाँ वो बेचारा, और लैला जी ने भी एक दफा बीच में हाय मुझे वहां पे लैला पे कहती मेरी बात तो सुने, कोई नहीं भी सुना कि नहीं ऐसे यार आप मेरी बात फिर नहीं सुना ना। बात सुने भी मुझसे अच्छा खेला, तुमने भी मुझसे अच्छा खेला हो ना, मैं इसीलिए कह रही थी। हाँ बस खत्म, यही रिएक्शन था लैला जी का। शी इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, हाँ, और बड़े सब्र से कर रही है। मैंने आपको शो शुरू से पहले ही बोला था, लैला इज सो लाइक वेरी लाइक शरीफ इज अ वेरी वियर्ड वर्ड, बट वेरी लाइक नॉनचलांट। शी इज नॉनचलांट। मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, शी इज नॉट लाइक वेरी लाइक बिच मतलब जैसे एक एक्सपेक्टेशन होती है ना लॉलीवुड क्वीन से कि वो दे आर लाइक बिची वो गाली वाला बिची नहीं कह रहे। एक आजकल तुम्हें पता है आजकल तो तारीफ भी होती है, कोई किसी को बिच कह दे। नहीं बिच ये नहीं। हाँ तुम बहुत बड़ी बिच हो। तो ये था जी एपिसोड 1 और 2। यस, कुछ और मजीद ऐड करना चाहें कोई बात? अच्छा लोग बड़े बातें कर रहे हैं कि जी कोई नॉन चेहरे ही ले लेते तो ठीक था। तो मेरे ख्याल में अब हमें आदत हो जानी चाहिए। पिछले सीजन में भी कोई नॉन फेस नहीं था, एंड पे हर बंदा ही नॉन हो गया था। प्लीज गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 1 वीक। एक ये चीज हमने लास्ट ईयर से सीखी है, क्योंकि शुरू में हमने शिट बकी और बहुत हमने ये ज्यादा, भी कह दिया था और फिर हमने शिट खाई भी, ठीक है। तो इस दफा आई एम बिट yes I am not happy with the cast. If you ask me, I'm not happy with the cast because I don't know them. Also पिछले दफा भी सेम शिट थी, इस दफा थोड़ा कंपटीशन कम है। घर प्रोडक्शन हैवी है लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम है, ऐसा सा पता लगेगा। क्योंकि मैं अभी तक एपिसोड 3 के टीजर से भी खुश नहीं हूँ। मैं एपिसोड 3 के टीजर से खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक टीजर काटने वाला बंदा अच्छा नहीं है। आपका एडिटर गंदा है। मुझे लगता है कि कंटेंट का इशू नहीं है, आपका एडिटर गंदा है। आपका एडिटर गंदा है। इस दफा आपने नया रखा है कोई। हाँ चलिए फेवरेट्स। माय फेवरेट इज कुबरा, बबरिक, साकिब एंड राबिया एंड लैला। 5 है। 5 हाँ मेरा ख्याल है सेम। एंड एड फसी। हाँ अच्छा यू हेट? आई हेट यासिर आलम। ओके ठीक है। आई हेट सामिया इज आई हेट दैट रैपर। तुम्हें क्या है? केडन नहीं, रैपर किंग फहद। हाँ किंग हसन। बेचारा कुछ नहीं, लेकिन बेचारा बोला ही नहीं, इसको हेट हो गई। हेट नहीं मतलब आई डोंट लाइक कुछ करिए। यू आर नॉट रूटिंग फॉर हिम। अच्छा हेट जी। हाय जी जगह जगह उंगलें कर रही है बिला वजह। मैंने क्या कर रही है? सॉरी कर रहा है। हेट जी एंड अभी तक इनडिफरेंट हम हैं लैला के बारे में। एंड हेट यासिर। आई डोंट लाइक यासिर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। जेब वेरी बोरिंग। एक करके बोल दे। नो पर्सनालिटी। एक करके बोल दे, मैं उसके बाद मेंशन लेंगे। 1 पर्सन 1 कमेंट। हां लैला गुड। ओके साकिब समीर बोरिंग। फुल सपोर्ट मेरे लिए ये लेकिन वो बोरिंग है। ओके सामिया हिजाब इरिटेटिंग। हेट हर। यासिर आलम मोस्ट डिसगस्टिंग अभी तक। हेट। सैरिश इंडिफरेंट। ओके इंडिफरेंट।
फसी, खुल के सामने आओ बेटा. आई एम इनडिफरेंट. इसरा, Trying too hard to be safe. trying hard to be safe and very problematic. हो सकती है इन फ्यूचर. एक तो पठानों का ये बड़ा मसला होता है ना कम्युनिकेशन वाला. मेसम, No comments. फर्स्ट एलिमिनेशन. जेब खान, ठंडा. बिल आपकी पीआर, No आप energy. मेरी बात सुने, आपकी पीआर इतना काम आपसे कर रही ज्यादा है, active है. इतना काम कर रही है, आप नजर ही नहीं आ रहे. आपसे ज्यादा एक्टिव ठीक है. आपकी PR है. मुझे लगता है बीमार एंटर हुए हैं. मतलब एंटी के बीमार होंगे ना आहिस्ते आहिस्ते, कुछ ये भी होता है कंटेस्टेंट के साथ. ईमान, Indifferent. I don't want to say anything. I don't want to. Remember, अगर आप वेट इधर एक मैं एक चीज कहना चाहूँगा. कैसे कह रहे हैं? पिछले हमारी वीडियोस भी थोड़ी रिवाइव हो ना. अगर आप सुनना चाहते हैं मैं जो है ईमान के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, आप हमारे फीडबैक मेरा और मून का इंट्रो देखें जाके कमल का. चलो ठीक है. याद Intro आगे देखें, कमल को. कि हमने कमल को क्या कहा ना. अच्छा, जी दफती हाँ प्लीज. लेकिन इसको एंड तक रखेंगे जरूर. रखेंगे. रबिया, राबिया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव वजिया. एंड जैसे मैंने पहले बोला रीता. जे किडन, क्यूट बेचारा, मेहनत कर रहा है, उर्दू सीख रहा है, बट क्यूट है. हाँ क्यूट है. दूध ना दही हैं, होम्योपैथी के बेचारा. रिमेंबर मेरा एक दोस्त का मैं नाम लिखूं, इसको जरा सेंसर करना. मैंने उसके बारे में पता क्या कहा, वो है, उसके कपड़े, उसके बाल. आगे चलें. रमशा, ज़्यादा मैं से नफरत करूं. हाँ सपोर्टर, आई एम सपोर्टर ऑफ रमशा. क्यूट. हमजा जोहर मुझे बहुत फेक लग रहा है. चाटूस अगेन वन ऑफ द चाटू. कुबरा लवर. किंग हसन फर्स्ट एलिमिनेशन. सो जी ये था हमारा आज का तमाशा. बड़ी हम सबसे लेट आप नहीं आया, बाकी तो सभी आगे होंगे. मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और उनको इजाजत. अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तमाशा का तमाशा नहीं. अब हम आपको मिलेंगे कल फॉर टीवी लाउंज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज. देख तमाशा सामने आ जा.